हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर जो है डाटा हैंडलिंग है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इस ग्राफ का यूज करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, ए पार्ट है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे पहले देखिए ग्राफ में दिया क्या है, इधर दिए स्टूडेंट्स, इधर दिए पेट एनिमल्स। ठीक है, इन दो के बीच हमेशा ग्राफ जो है कुछ दो लोगों के बीच होगा। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग दे दी इधर और इधर एनिमल्स दे दी। जैसे डॉग्स का हाईएस्ट गया है 8 नंबर, कैट्स का गया है 10 नंबर। ठीक है, बहुत आसान होता है। जैसे देखिए डॉग्स है, डॉग्स का ये बार ग्राफ है ये वाला, तो ये गया 8 तक। कैट का गया है 10 तक। मैं थोड़ा पहले बता दे रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, रैबिट का गया यहीं 2 तक। ठीक है, इसी तरह सबके अलग अलग बार ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है। अब देखिए सॉल्यूशन में देख लीजिए, इन द बार मैंने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, इन द बार कैट्स इज द टॉलेस्ट। अब आप देखिए सबसे ज्यादा, मोस्ट पॉपुलर का मतलब जो सबसे ज्यादा हो, तो देखिए सबसे ज्यादा टॉल कौन सा है, कैट का है। ये देखिए 10 तक गया, तो मैंने लिखा है इन द बार कैट्स इज द टॉलेस्ट, सो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। ठीक है, ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ठीक है, डॉग का हमें बताना है, तो डॉग पहले देख ली 8 तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज अ पेट आर 8। ठीक है, ये हो गया सेकंड आंसर। इसमें पूछ रहा था हाउ मेनी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स। आप डॉग का बार ग्राफ देखिए और ये 8 तक गया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का ए बी पार्ट। सेकंड देख लिए, रीड द ग्राफ। हमें इसमें ग्राफ या तो बनाना होगा या हमें क्वेश्चन में ग्राफ दिया होगा उसका आंसर देना होगा। ठीक है, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इधर ईयर्स दिए कि 1989 से लेके 1993, इधर नंबर ऑफ बुक्स दी हुई 100 200 से लेके 600 तक। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 1990 1992। 1989 में कितनी सोल्ड हो गई, 1989 में देख लिया आप। ठीक है, 1990 में कितनी हुई वो आप ये वाला बार ग्राफ देखेंगे, 1992 में कितनी हुई वो आप ये वाला बार ग्राफ देखेंगे। देखिए आंसर, इन 1989 175 बुक्स वर सोल्ड। 1989 में देखिएगा 175। देखिए अब 100 और 200 के अगर मिडिल में आता है तो वो क्या होता है, 150। ठीक है, लेकिन 200 से थोड़ा सा कम है, तो इसका आंसर होगा 175 बुक्स वर सोल्ड। 1990 में देख ली, 1990 में 475 बुक्स। ये भी ऐसे ही 4 और 500 के बीच नहीं है, 500 से जरा सा कम है, तो इसका मतलब 475 बुक्स वर सोल्ड, इसका आंसर हो गया। इन 1992 में 225 बुक्स। देखिए 1992 ये वाला है 1992। अब इससे हम चलेंगे तो देखिए 200 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 25। देखिए 200 और 300 के बीच होगा 250, और 250 और 200 का मिडिल होगा 225। ठीक है, ये हो गया 225 बुक्स वर सोल्ड, किसमें, 1992 में। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। अब 475 बुक्स जिसमें सोल्ड हुई हैं वो उसमें ईयर कौन सा है, पहले आप देख लीजिए 475 आएगा का, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने का मतलब है ये वाला बार ग्राफ यानी 1990। ठीक है, इन 1990 475 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, आपको बस बार ग्राफ देखना है और आंसर देना है। इसके बाद देख लिए अबाउट 225 बुक्स। अब 225 कहाँ पे आया, देखिए 225 यानी 200 के ऊपर आना चाहिए बार ग्राफ, ये तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा है, ये 300 के पास है, ये वाला होगा 1992। देखिए तो आंसर हो गया इन 1992 225 बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्स्ट और सेकंड के आंसर। अब इसका यही क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, मैंने देखिए 2 स्लाइड में इसको कंप्लीट किया है, इसी का थर्ड पार्ट है। क्योंकि देखिए एक ही पेज पे नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैंने 2 उसमें बना दिया। थर्ड क्या कर रहा है, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 बुक्स का हमें बताना है, तो देखिए इन 1989 एंड 1992 द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वर लेस देन 250। 1989 देख लिए कौन सा है ये, और 1992 है ये, 250 से कम है। देखिए 1989 हाँ 250 से कम हो गया क्योंकि 200 से कम है। 1992 भी 250 से कम है,
तो लेस देन हो गया 250। इसने पूछा था कौन सा ईयर, 1989 और 1992। ये 2 साल हैं जिसमें जो है 250 से लेस देन है। फोर्थ पार्ट देख ली, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में जो बुक्स सोल्ड हुई उसका हमें एस्टिमेट निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकाला है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन 1989 इज अबाउट 1 and 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब हमने क्या लिया, इसमें क्या होता है, हमें स्केल मानना होता है। अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी, तो उनमें स्केल दिया होगा कुछ, तो हमें इसमें लेट नहीं करना है। इसमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्या है, 100 बुक्स। अब हम देखिए निकालेंगे इसको, 100 + 3/4 × 100। ठीक है, 1 and 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर 1989 के लिए। ठीक है, तो हो गया 100। सबसे पहले हो गया, नीचे से आप देख लिए, इसमें बार ग्राफ में पहले क्या आएगा, 100 आएगा, प्लस 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, प्लस 3/4 पार्ट यानी 3/4 किसका, 1 सेंटीमीटर का। इन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, 100 बुक्स है, तो इनटू 100। ठीक है, आप ये सोचेंगे ना ये कहाँ से आया भाई, 1 सेंटीमीटर जो है 100 बुक्स के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इन 1989 अबाउट 1 और 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले 0 के बाद क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 2 3 4 5, ये सीधे 100 लिया है, तो हमने पहले 100 ले लिया। 100 कहाँ से आया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स है, 1 लेना ना, 1 और 3/4 पार्ट, तो 1 की जगह 100 हो गया, प्लस 3/4 पार्ट का मतलब 3/4 इंटू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, 4 से इसको कट कर दिए, आ गया 25 और 3 क्या हो गया, 75, और ये 100 था, तो 100 + 75 इज इक्वल टू 175। हमारा आंसर आ गया फोर्थ का, 1989 में 175 बुक्स। ठीक है, सोल्ड में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें बार ग्राफ हमें दिया नहीं, हमें बनाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बार ग्राफ बना लिया, देख लिया 0 से लेके। अब देखिए ये, अब ये बच्चे सोचते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप नंबर्स देखिए, नंबर्स कहाँ हैं, सबसे छोटा इसमें नंबर क्या है, 80, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 135। ठीक है, बट हम कोई भी चीज बनाते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है, आप 0 5 10 ये भी ले सकते थे, लेकिन इसके बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने क्या लिया, 0 10 20, इसको कहते हैं स्केल लेना। देखिए लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 भी लिख सकते हैं, तब आप 20 20 का गैप देंगे, 0 20 40 60 80। मैंने 10 10 का गैप दिया, 0 10 20 30। ठीक है, ये आपके ऊपर है, लेकिन हमें वो चीज लेनी होती जो आप शो कर पाए आसानी से। मान लिया हम 0 20 40 60 देते और उसमें हम शो ना कर पाए कोई चीज, तो वो सही नहीं, तो हमें देख के थोड़ा स्केल लेना पड़ता है। यूं भी कर सकते हैं, 0 40 80। ठीक है, 40 40 का डिफरेंस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 10 का डिफरेंस लिया है, तो मैंने स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। ठीक है, इधर नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, और नीचे ये दिए हुए हमें क्लास 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब सबसे पहले देखिए, पहले ग्राफ देख लिया कैसे बनाया। सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे ले लिया, फिर 6 क्लासेस ले लिए, ये देखिए लिख दिया क्लास, और इधर ले लिया लेफ्ट हैंड पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 से लेके 140 तक। 140 क्यों लिया, क्योंकि हमारा लास्ट सबसे बड़ा 135, तो हम चाहे 135 भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि 10 10 का गैप है, तो ऑलरेडी 130 के बाद 140 आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट वाला बनाना है हमें, फिफ्थ क्लास ले लिया। फिफ्थ क्लास में कितना नंबर है, 135, तो फिफ्थ क्लास में हमने ये बार ग्राफ बनाया, और 140 और 130 के बीच में छोड़ दिया। 130 और 140 के बीच क्या होगा, 135 होगा। ठीक है, अब देखिए पेपर पे बनाएंगे तो आपको छोटे छोटे नंबर भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें स्लाइड में डिजिटल में इतना नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका 135 पहला वाला। फिर है सिक्स्थ, सेकंड देखिए, सिक्स्थ है 120, तो हमने 6 का उठाया और 120 के सामने रोक दिया। देखिए 120 है, इसके सामने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, ये बन गया। थर्ड वाला देखिए, 7th क्लास, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th क्लास है 95, यहाँ से चले और 90 और 100 के बीच मिडिल में ये हमने 95 छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह फिर है 8th क्लास में 100, 8th क्लास में चले और पूरा 100 के सामने हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक,
इसके बाद 9th क्लास में है 90, ये तो सिंपल दिया, 90 के पास ये सामने छोड़ दिया, देखिए 9 से लेके यहाँ स्टार्टिंग से लेके 90। लास्ट वाला है 10th में 80, 0 से लेके 80 पे यहाँ पे बंद कर दिया, क्लोज। ठीक है, तो कितना आसान है सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, स्केल कैसे चूज करें। ठीक है, अब देखिए आंसर देखिए, थोड़ा इसका लेंदी मतलब है समझाने के लिए। देखिए, वी विल चूज अ स्केल एज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। देखिए होता क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 होता है, बट यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर या मीटर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसमें हो सकता है दिया हो मीटर सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से हम लेते हैं। फिलहाल हमें क्या लेना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। ठीक है, because we can represent a more clear difference between the number of students of class 7 and that of class 9 by this scale। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम आसानी, इसलिए हमने ये हमने रीजन दिया कि हमने ये लिया है। आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 10 की जगह 20 ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लिया आप। देखिए मैंने दो दो पेज पे इसीलिए बनाया है इसको, क्योंकि समझ में नहीं आएगा अगर आंसर दे दूंगा और यहाँ पे बार ग्राफ नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, बी का देखिए फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन से क्लास में सबसे ज्यादा नंबर है। तो देख लिए सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है ये वाला है, सबसे बड़ा कौन सा, ये तो है पहला वाला, और पहला वाला कौन सा क्लास है, फिफ्थ, तो आंसर होगा फिफ्थ। देख लिए, सिंस द बार रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर क्लास फिफ्थ इज द टॉलेस्ट, तो हमने कह दिया ये सबसे बड़ा है, इसलिए देर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास फिफ्थ। सिमिलरली, since bar representing number of children for class 10th is the smallest, there are minimum number of children in class 10th। अच्छा, दोनों बता दिए, क्योंकि देखिए मैक्सिमम और मिनिमम पूछे हैं, तो ये सबसे टॉलेस्ट है इसलिए मैक्सिमम हुआ, ये स्मॉलेस्ट है तो ये मिनिमम हुआ, सिंपल सी बात। ठीक है, ये आप थ्योरी अच्छे से एक बार रीड कर लिएगा। इसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा टोटल एकदम वैसे ही छापें। ठीक है, एकदम सिंपल कॉपी नहीं करिए हर चीज, अपने मन से भी करिए कुछ काम। ये हो गया बी का फर्स्ट पार्ट हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, इसका सी पार्ट, एक सेकेंड, ए बी, अच्छा ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6, अब हमें क्या करना है, हमने इसको सी लिख दिया, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सॉरी ये गलती से लिख दिया सी, ये इसका सेकंड पार्ट है बी का, मैं कंफ्यूज हो गया था। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, 6 और 8 के रेशियो बताना। अब देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 इज 120, 6 क्लास का आप देख लिए, 6 क्लास का ये है 120 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8 में 100 है, चेक कर लिए 8 में, ये देखिए 100 है। अब इसका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस, therefore the ratio between the number of students of class 6 and the number of students class 8। अब जिसका जिसका बोला उसका आप निकालना पड़ेगा, जैसे 6 to 8 बोला तो 6 to 8 ही निकालना पड़ेगा, यानी 120 अपॉन 100। अगर 8 to 6 बोलेंगे तो आप 8 to 6 निकालेंगे। ठीक है, तो 120 अपॉन 100 कर दिया, आगे 6 to 5, इसको आगे लिख सकते हैं 6 रेशियो 5, रेशियो का साइन 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे 6 अपॉन 5, आगे लिख देगा 6 रेशियो 5। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, आप लिख दिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा था, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म गिवन, ड्रॉ डबल बार ग्राफ। अच्छा, इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है, कोई बात नहीं, सेम सब कुछ देखिए, जैसे सिंगल बार ग्राफ अभी आपने बनाया वैसे ही डबल बनाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको स्केल दिखा देता हूँ। स्केल मैंने वैल्यू ली है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। देखिए मैंने दो कलर में ले लिए बार, ताकि पता चले कौन सा किसका है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये लिखना जरूरी है। देखिए फर्स्ट टर्म मैंने ग्रीन किया और सेकंड टर्म रेड। अब देखिए इधर सब्जेक्ट्स बना लिए हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस हो जाए, इधर नंबर्स। अब इसमें भी मैंने 1 इज इक्वल टू 10 मार्क्स ले लिए। ठीक है, 10 यूनिट स्टार्ट किया है, ये भी आप अपने मन से ले सकते हैं। मैंने 10-10 का डिफरेंस लिया, आप 20 का भी ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला हमने क्या बनाया, इंग्लिश का। इंग्लिश का फर्स्ट टर्म देखिए किस में आ रहा है, 67, फर्स्ट टर्म यानी ग्रीन। देखिए ग्रीन है 67 पे, यानी 70 के एकदम पास, ये देखिए ग्रीन वाला है। और इसी में इंग्लिश में 70,
देखिए एक 67 है और एक 70, ये 67 है। अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। देखिए रेड वाला जो है, रेड वाला आपका है सेकेंड टर्म, और वो होना चाहिए था 70। ओ मैंने, कोई बात नहीं, अपोजिट बना दिया, आप ठीक कर लिएगा। देखिए ये वाला जो रेड वाला है ये मैंने बना दिया है फर्स्ट टर्म का, ठीक है, और ये सेकंड टर्म का। आप देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है 67, फर्स्ट टर्म का मैंने ये बना दिया है 67, और यहाँ पे इसको लिखा है सेकंड टर्म, ठीक है, ये आप मिस्टेक हो गई है, उल्टा मैं लिख गया। ये वाला जो है, ये वाला जो है ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया रेड वाला 67 और ग्रीन वाला 70, ठीक है। आप समझने के लिए आप ठीक कर लीजिएगा। फिर देखिए हिंदी में फर्स्ट टर्म है 72, हिंदी में फर्स्ट टर्म गया 72, यानी 70 के ऊपर, ये देखिए 72 हो गया, और सेकंड टर्म है 65, फिर मैंने इससे बना लिया 60 और 70 के बीच 65, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देख ली मैथ्स में 88 और 95, 88 यानी 90 के पास पहुंचेंगे, और सेकंड टर्म है 95, तो ये हो गया 95, ठीक है, ऐसे बना लेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको सेकंड टर्म लिख देना, और ये जो सेकंड टर्म है इसको फर्स्ट टर्म लिख देना, बस, और कुछ चाहिए नहीं, बाकी ये सही बना हुआ है, ठीक। अब साइंस देख लिए, साइंस में कह रहा है 81 और 85, 81 80 से जरा ज्यादा, ठीक है, और 85 80 और 90 के बीच, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये सेकंड टर्म हो गया। 73 और 75, देखिए 73 का मतलब 70 से थोड़ा सा ज्यादा, और 75 70 और 80 के बीच, ठीक है, ये हो गया हमारा बार ग्राफ। तो आप ये चेंज कर लिएगा कि ये जो फर्स्ट टर्म लिखा है इसको सेकंड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म, बस। अब देखिए मैंने इसका आंसर दिया, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड improved his performance the most, there was a maximum increase in the marks obtained in maths। सबसे ज्यादा मार्क्स किसमें दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में 95, तो मैंने लिखा देयर वाज अ मैक्सिमम इंक्रीज इन द मैथ्स ऑब्टेन इन मैथ्स, देयरफॉर चाइल्ड हैज इम्प्रूव परफॉर्मेंस द मोस्ट इन मैथ्स, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हो रहा है, जो सबसे छोटा बार ग्राफ होगा, यानी सोशल साइंस। आप देखिए सोशल साइंस में 73 75, ठीक है, तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कंक्लूड दैट इंप्रूवमेंट वाज द लीस्ट इन सोशल साइंस। थर्ड आंसर देख लिए, क्या कर हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यस, देखिए फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑल्सो दैट हिंदी का द परफॉर्मेंस इन हिंदी हैज गॉन डाउन, हिंदी का देख लीजिए, हिंदी का ये देखिए सारे जो है अप हो रहे हैं, जैसे ये था। इंग्लिश का देखिए यहाँ से ये बढ़ा, ठीक है, मैथ्स में ये कम था ये ज्यादा हुआ, ये साइंस में भी छोटा था बड़ा बना, इसमें भी छोटा था ये बड़ा बना। सिर्फ हिंदी ऐसा है जिसमें पहले बड़ा बना है और फिर ये लेस हुआ है, ठीक है, हिंदी में ये लेस हुआ है। तो यही पूछ रहा है किस कौन सा सब्जेक्ट है जो कम हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस कम हुई है, हैज गॉन डाउन, वो है हिंदी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट है इसका पार्ट, क्वेश्चन 5 कह रहा है कंसीडर, इसमें क्या है, क्रिकेट बास्केटबॉल, अच्छा, और वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी हमने स्केल मान लिया होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल। अब देखिए मैंने 100 का डिफरेंस लिया, क्यों 10 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी डिजिट है नंबर, देखिए 1240, अब इसमें 10 का लेंगे तो ये हमारा आ नहीं पाएगा पेज पे, इसलिए मैंने ये 100 ले लिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने बना लिया क्रिकेट के लिए, क्रिकेट का अब एक बार ग्राफ देख लिए। पहले क्या है 1240, तो हमने यहाँ से चल लिए और 1200 के ऊपर तक बना लिया 1240, ये एक अंदाजे से बनता है, ठीक है, ये ना सोचिएगा ज्यादा ऊपर हो गया कम हो गया, ठीक है, या एक अंदाजे से बनाते हैं गैस करके। 620 पार्टिसिपेटिंग, तो 600 से जरा सा ज्यादा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बास्केटबॉल हमने ले ली, बास्केटबॉल में बना ली क्या 470, 470 यानी 500 से थोड़ा सा कम, और नीचे है पार्टिसिपेटिंग में 320, तो हमने 300 से जरा सा ज्यादा बना लिया। स्विमिंग देख लिया, स्विमिंग में 510, स्विमिंग में बना लिया 500 से जरा सा ज्यादा 10, और इसका 320 हो गया। हॉकी में क्या है, हॉकी में है 430 और 250, तो 400 से ऊपर थोड़ा सा बना लिया और 250 बना लिया, 200 और 300 के मिडिल में। लास्ट है एथलेटिक्स, 250 और 105, ये बना लिया 250 और ये हो गया 105, ठीक है, ये आराम से आप देख लीजिएगा बार ग्राफ। इसमें मैंने लिख दिया है फर्स्ट वाला है वॉचिंग, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, फर्स्ट वाला है वॉचिंग और फिर है पार्टिसिपेटिंग। अलग अलग कलर इसलिए दे दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, सेम कलर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर देख लेते हैं। ड्रॉ और डबल बार ग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक वॉचिंग, हमने बनाया जो पीपुल लाइक कर रहे हैं वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स। इट कैन बी ऑब्जर्व द मोस्ट पीपल ऑफ लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट, ज्यादातर जो है पसंद जो कर रहे हैं वो क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्राफ बना है, बार ग्राफ सबसे लंबा है इन क्रिकेट, वाइल द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल लाइक वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स का सबसे कम इसलिए सबसे कम है, लीस्ट। ठीक है। सेकंड देख लिए, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर कौन सा है, ऑब्वियसली बात है जो सबसे ज्यादा यानी क्रिकेट। फ्रॉम द बार ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द बार। ठीक है, सारे बार्स में सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा टॉल है, इसलिए ये मोस्ट पॉपुलर है। ये सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने इधर शो किया है। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लिए लास्ट इसका। थर्ड पार्ट है विच इज मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। किसको आप वॉचिंग को करेंगे या पार्टिसिपेटिंग को। तो अब देखिए द बार रिप्रेजेंट वॉचिंग स्पोर्ट आर लॉन्गर। अब देखिए वॉचिंग वाला बड़ा है ना, 1240 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। वॉचिंग स्पोर्ट आर लॉन्गर देन द बार रिप्रेजेंट पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट, हेंस वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड देन द पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, बस इसका ये सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियोस प्रोवाइड किए और भी सब्जेक्ट्स के, और भी हमारी सीरीज है, क्विज सीरीज है, एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज है। क्विज सीरीज आपके टेस्ट पेपर में काम आएगी, और बूस्टर सीरीज हमारी अगर शॉर्ट में आपको कोई चैप्टर समझना है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।